फिर एक बार बाबा रामदेव को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी कार्रवाई। कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का उन्हें आदेश दिया गया है। लगातार बाबा रामदेव की तरफ से लोगों को पागल बनाया जा रहा था। भ्रामक विज्ञापन उनके द्वारा चलाए जा रहे थे, जिसकी असलियत से कोई भी लेना देना नहीं था। लेकिन अब बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की मुश्किलें बढ़ती हुई साफ नजर आ रही हैं। कोर्ट लगातार बाबा रामदेव और उनके झूठे प्रचार प्रसार को लेकर सख्त नजर आ रहा है। बार बार बाबा रामदेव से इस तरह के विज्ञापनों को बंद करने का आदेश भी उन्हें दिया जाता रहा है। लेकिन बाबा रामदेव को लगता है कि उनका सपोर्ट बीजेपी करती है तो वो कोर्ट से बच जाएंगे। बीजेपी की वजह से उन्हें कोई भी कुछ नहीं कहेगा। लेकिन शायद वो सुप्रीम कोर्ट को भूल गए, जो आजकल आजाद भारत के सबसे बड़े घोटाले का पर्दाफाश कर रहा है। वो सुप्रीम कोर्ट है, किसी पर भी कार्रवाई कर सकता है। अगर लोकतांत्रिक जनता के जीवन से खिलवाड़ करोगे तो कोर्ट बिल्कुल भी नहीं बख्शेगा। और यही काम बाबा रामदेव और पतंजलि के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण के साथ अब होने लगा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को अवमानना का नोटिस जारी करते हुए 2 हफ्तों के बाद कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद को लेकर ये आदेश जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट इससे पहले भी पतंजलि के एडवर्टाइजमेंट को लेकर सख्त रुख अपना चुका है। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। मतलब बाबा रामदेव साहब जो बड़े बड़े गोदी मीडिया चैनल्स में अपना प्रचार करते थे ताकि लोगों को धोखे में रखकर अपनी दवाइयों का प्रचार कर सकें, उन्हें बेच सकें, फिर चाहे वो लोगों के लिए सही हो या ना हो, बेवजह के उनमें दावे किए गए हों। लेकिन इन सब बातों से रामदेव साहब को कोई भी लेना देना नहीं था। वो तो बस मुनाफा कमाने के लिए अपनी दवाइयों का गलत प्रचार कर रहे थे ताकि मोटा पैसा उनकी जेब में आ सके। लेकिन कोर्ट भी कोर्ट है, उसने बाबा रामदेव की चालाकियों पर पानी ही फेर दिया। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने एक मामले की सुनवाई पर ये जो पूरी कार्रवाई है वो की है। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने ये भी कहा है कि पतंजलि ने पिछले नवंबर में अदालत के समक्ष पतंजलि के वकील द्वारा दिए गए आश्वासन के बावजूद भ्रामक विज्ञापन जारी रखे, जबकि उसे ऐसे विज्ञापन बनाने से परहेज करने को भी कहा गया था। कंपनी और बालकृष्ण को पहले जारी किए गए कोर्ट ने जो अदालत ने उन्हें नोटिस जारी किए थे उनका जवाब दाखिल नहीं करने पर कोर्ट की अवमानना के मामले में कोर्ट ने नाराजगी अपनी जताई है। इसी वजह से दोनों को जो दोनों व्यक्ति हैं बाबा रामदेव और उनके जो साथी हैं उनको व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया गया है और अवमानना का नोटिस भी उनके खिलाफ जारी किया गया है। वैसे दोस्तों, जिस तरह से कोर्ट ने कार्रवाई की है उससे बाबा रामदेव की और उनकी कंपनी की पतंजलि उसकी मिसलीडिंग एड मामले में किसी भी तरह की राहत मिलती हुई हमें बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में पतंजलि आयुर्वेद के विज्ञापनों को भ्रामक बताते हुए याचिका दायर की थी। आईएमए ने आरोप लगाया था कि पतंजलि ने कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर एक कैंपेन चलाया था जिसमें भ्रामक प्रचार किया गया था। इसी को लेकर अदालत कार्रवाई कर रही है जो आईएमए ने याचिका दायर की थी। इसी को लेकर अब कोर्ट कार्रवाई कर रही है और बाबा रामदेव पर और उनके साथी पर काफी सख्त रुख अपना रही है। जब याचिका दायर की गई थी इसके बाद कोर्ट ने यह भी कहा था, मतलब चेतावनी दी थी पतंजलि आयुर्वेद को कि जो झूठे और भ्रामक विज्ञापन है उन्हें तुरंत बंद कर दो। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर ये विज्ञापन बंद नहीं होते हैं तो एक जो भ्रामक विज्ञापन है उस पर 1 करोड़ का जुर्माना भी लगाया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी जो बाबा रामदेव साहब हैं वो सुनने का नाम नहीं ले रहे थे, जिस वजह से कोर्ट ने अब सख्त रुख अपना लिया है। बाबा रामदेव ने सोचा होगा कि मैं तो बीजेपी के साथी हूं, हमारी सरकार तो सत्ता में है, जो चाहे हम कर सकते हैं, जैसे चाहे प्रचार करें, लोगों को पागल बनाए, मगर ना तो सरकार कुछ कहेगी और ना ही कोई कार्रवाई होगी। बड़े बड़े टीवी चैनल्स भी बाबा रामदेव की कंपनी का, उनकी दवाइयों का खूब प्रचार करते हैं क्योंकि उन्हें भी मोटा पैसा मिलता रहता है, इसलिए वो भी मजबूर हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने दिखा दिया है कि चाहे तुम कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, कोर्ट के सामने कुछ भी नहीं हो। खैर, अब देखना ये होगा कि कोर्ट आगे क्या कार्रवाई करता है और बाबा रामदेव और उनकी कंपनी के फर्जी विज्ञापनों को लेकर क्या फैसला सुनाता है। वैसे दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस मुद्दे पर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।